हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.11 का पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पहले इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में चौड़े 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। देखिए 8 मीटर ऊंचाई और त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक तंबू है। ठीक है, जिसको बनाने के लिए 3 मीटर चौड़ी तिरपाल है, लेकिन लंबाई उसका पता नहीं है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। ये बन गया हमारा शंकु। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5। अब देखिए इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है। देखिए क्या क्या दिया है। दिया है 8 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई दे दिया है, h का मान दे दिया है, और आधार की त्रिज्या दे दिया है। क्या दे दिया है, r दे दिया है। तो लिखेंगे कि h बराबर 8 मीटर और r बराबर 6 मीटर। हमें इसका मान दे दिया है 6 मीटर और ये दे दिया है 8 मीटर। और जो L है, L हमको पता नहीं है। अब एक और चीज़ देखिए, बोला है कि एक 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल लिया गया है। 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल ली गई है। तो मान लीजिए कि ये त्रिपाल है। ये क्या है, हमारी त्रिपाल है। और त्रिपाल की चौड़ाई कितनी है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर। और हमें लंबाई क्या करनी है, लंबाई को मान लीजिए कि ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए। लंबाई को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई को ज्ञात करना है। अब देखिए इस त्रिपाल को इस शंकु पे लगाने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इस शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो शंकु का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दो चीज़ हमें दिया है, एक तो दिया है ऊंचाई और एक क्या दिया है, त्रिज्या। और त्रिपाल किस पे लगाना है, केवल वक्र पृष्ठ पे तो ही लगेगा, नीचे तो लगेगा नहीं, वक्र पृष्ठ पे ही लगेगा। तो वक्र पृष्ठ पे जब लगेगा तो हम इस शंकु का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहर ही बाहर तो त्रिपाल लगाएंगे ना, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कल ही आपको मैंने बताया था कि होता है पाई आर एल। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पाई का मान दे दिया है, पाई इज इक्वल दे दिया है कि पाई का मान लेना है 3.14। कितना लेना है? 3.14। और आर का मान दे दिया है कितना? 6 मीटर। लेकिन एल का मान दिया है? एल का मान नहीं दिया है। तो एल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? एल का मान फाइंड आउट करना है। एल तो एल इज इक्वल टू, एक और फार्मूला बताए थे कि रूट में एच का स्क्वायर प्लस होता है आर का स्क्वायर। तो अब ऐसे एल का मान निकालेंगे। तो देखिए एल इज इक्वल रूट में एच का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए एच के बराबर 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना दिया है, आर का मान 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए तो एल इज इक्वल, इसका करेंगे स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। एल इक्वल, अब इन दोनों को जोड़ देंगे रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा? 100। और रूट से बाहर निकालेंगे 100 को तो क्या आ जाएगा? 10। और ये किस चीज़ में आएगा? मीटर में। तो जो हमारा एल का मान निकला है वो कितना निकला है? 10 मीटर। अब देखिए जब एल का मान निकल गया 10 मीटर तो क्या हम अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो जब एल का मान निकल गया तो अब हम क्या निकालेंगे? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए फार्मूले पर रखेंगे, लिखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और कि ये कैसा पृष्ठीय क्षेत्रफल है? तो वक्र है। कैसा है? वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। अब पाई का मान कितना रखना है? यहाँ पे पाई का मान दे दिया है 3.14। आर का मान कितना दिया है? आर का मान हमें पता है 6 मीटर। तो आर का मान कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। और एल का मान अभी हम ज्ञात किए, एल का मान कितना है? 10। तो एल का मान 10 हो गया। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, 10 से इसमें, तो ये 1 दशमलव इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 31.4 गुणे 6। और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 में 6 2 8, 18। एक का स्थान पे दशमलव तो एक का स्थान पे दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आया है? मीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। क्या आया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जितनी इसका शंकु का क्षेत्रफल आएगा वो उतनी ही त्रिपाल का क्षेत्रफल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी त्रिपाल को इस शंकु पे लगाना है। क्या करना है? लगाना है। तो लिख सकते हैं हम कि त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिपाल कैसी है? एक आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है कितना? 188.4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए
त्रिपाल की चौड़ाई दे दी है, कितनी दी है 3 मीटर। लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान 3 है, तो 3 रखेंगे मीटर। और ये कितना दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ 188.4 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, बच गया केवल 1 मीटर। अब देखिए लंबाई बराबर, ये संख्या इधर गुणे में है तो इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो 188.4 मीटर बटे में 3, भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 छक्के 18 और 3 दूना के 6, 2 बचेगा तो 2 बचेगा कि 8, हाँ 2 बचेगा तो 3 8 24, आया कितना है 62.8 मीटर। कितना आया है 62.8 मीटर। ये हमारी क्या हो गई लंबाई, त्रिपाल की लंबाई। अब देखिए और एक बात कहा है, क्या कहा है कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लग रहा है, तो लिखेंगे, देखिए 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लग रहा है ना, तो इसको हम मीटर में बदल दें, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। अब देखिए त्रिपाल की पूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिपाल की पूर्ण लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, इस लंबाई को और इस लंबाई को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63 मीटर। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 5वां हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ओके, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। ठीक है, और हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, मतलब शंकु के आकार के एक क्या है गुंबज है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे दिया है। ठीक है, इतना और इतना, और बोल रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर इतने रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए इस सवाल को हम करेंगे, और बहुत ही ये मज़ेदार सवाल है। ठीक है, तो सवाल को करने से पहले सबसे पहले हम एक शंकु बना लेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 हो गई। अब देखिए हम सबसे पहले एक शंकु बनाएंगे, बना लिया जाए शंकु। बन गया शंकु। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, दिया क्या है लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 25 मीटर, और व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है 14 मीटर। देखिए
व्यास दे दिया तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है कि व्यास का आधा, त्रिज्या बराबर व्यास में कितने से भाग दे देंगे, 2 से, व्यास बटे 2। तो हमारा व्यास कितना है 14, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हमारा त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या बराबर 7 मीटर। अब देखिए हमें प्राप्त हो गई तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और त्रिज्या 7 मीटर। अब बोल रहा है कि इसके वक्र, शंकु के वक्र पृष्ठ पर, सबसे पहले हम डिनोट कर लेते हैं, प्रदर्शित कर लें कि यह क्या है एल, और एल का मान कितना दिया है 25 मीटर, और त्रिज्या आर का मान कितना गया है 7 मीटर, कितना 7 मीटर। अब देखिए बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ पर, वक्र मतलब कि ये बाहरी बाहरी हिस्सा पे, बाहरी बाहरी हिस्सा पे, तो बाहरी हिस्से पे पेंट करने में लगा व्यय, बाहरी हिस्से में पेंट करने में लगा व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाहरी हिस्से पे पेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना पेंट लग रहा है इस पे। तो हम लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए ये भी बोल दिया है, अच्छा देखिए पाई आर एल होता है, हमें प्राप्त हो गए हैं सभी चीज़ें, तो रखेंगे। अब देखिए 22/7, पाई का मान, आर का मान कितना है 7 है, और एल का मान कितना दिया है 25, हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा गया 25 × 22, 25 × 22, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22×5 = 110, और 22×2 = 44 में 11 जोड़ेंगे तो 55, कितना आएगा 55। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दिया क्या है कि 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की दर से, अगर 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहे हैं तो हमें कितना पैसा मिल रहा है, ₹210। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पेंट करें तो कितने रुपए मिलेंगे, तो 100 से भाग दे देंगे 210 में, तो 210/100, तो हमारा कितना निकल जाएगा, 1 मीटर का निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 21/10, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2.1 रुपये, 2.1 रुपये। अब हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 550 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने में लगी लागत, देखिए अब लगी लागत, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 550, तो 550 हो गया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है, तो 550 मीटर स्क्वायर का ज्ञात करने के लिए इतने से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे दशमलव एक अंक स्थान पे है, तो अगर 0 को हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे 55 × 21, और इनका गुणा करेंगे
तो कितना आएगा 1155 रुपये। तो वक्र पृष्ठ पर शंकु के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने में कुल कितने रुपए लग जाएंगे? 1155 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे कि सातवां क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आगे है सातवां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जो एक जोकर की टोपी है वो कैसी है? शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक जोकर की टोपी है वो कैसी है? शंकु के आकार की है और उसके आधार की त्रिज्या दे दिया और क्या दी है? ऊंचाई। तो बोल रहा है कि 10 ऐसे ही 10 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक शंकु बनाएंगे। बना लीजिए, शंकु बनाएंगे। ये देखिए, ये बन गया शंकु। अब देखिए इसमें दर्शाएंगे कि क्या क्या दिया है। तो देख लिया जाए कि सबसे पहले दिया क्या है। तो लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? दिया है त्रिज्या। क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो इस पे दर्शा भी दे, ये ऊंचाई है h है, तो ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। और त्रिज्या r है, तो ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन l का मान नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? l ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? l। देखिए कैसे l ज्ञात करेंगे। तो l का फार्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे? कि l इज इक्वल रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है। तो l का मान निकालने के लिए रूट में h का स्क्वायर करेंगे। h का मान कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576। और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। और ये रूट में इक्वल l इक्वल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। और ये 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। किस चीज़ में आएगा? तो सेंटीमीटर में। अब l का मान कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या प्राप्त हो गई? l का मान भी प्राप्त हो गया, r भी प्राप्त, r दिया ही है और h भी दिया है। जब ये चीजें दे दी गई हैं तो हम तो निकाल सकते हैं ना कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब इन सभी का मान रखेंगे इस पे। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है? दे दिया है 7, और एल का मान दिया है 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या? 25 गुणे 22। इसका गुणा करेंगे तो 22 × 5 = 110, ये भी 550 हो जाएगा।
मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, यहाँ पे लिख लिया जाए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब क्या बोला है कि ऐसे ही 10 शंकु को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते की। तो कितना बनाना है, 10 ना। तो लिखेंगे 10 शंकु को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। एक का क्षेत्रफल निकल गया है। एक का क्षेत्रफल कितना है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 लिखेंगे कि एक शंकु का क्षेत्रफल बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 शंकु का क्या हो जाएगा, 10 शंकु के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे 550 में, तो क्या प्राप्त होगा, 5500 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, 10 शंकु को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। जैसे कोई 50 खोखले शंकु हैं, मतलब पुराने बस स्टॉप पे कोई 50 खोखले शंकु के द्वारा, जैसे सड़क से नहीं होता है, सड़क पे रखा जाता है शंकु आकार का एक, तो उसी को रख के रोड से बस स्टॉप से बसों को क्या किया गया, अलग किया गया। अब बोला गया है कि प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। यदि इन शंकु की बाहरी पृष्ठों पर पेंट, मतलब कि उसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाना है, और पेंट की दर कितनी है, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उनको पेंट कराने में कितनी लागत होगी, तो उन पे पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को भी किया जाए। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक शंकु बना लेंगे, क्योंकि चित्र जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो चित्र बना लिया जाए। चित्र बन भी गया, बन गया। अब देखिए बोला क्या है, तो सबसे पहले लिख लिया जाए कि दिया क्या है, क्या क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है आधार का व्यास, क्या दिया है, व्यास, व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर।
और आगे क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का लागत 12 रुपये है, तो मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल पूछा है, तो इसलिए इसको हम किस में बदल लेंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे, तो ये सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर। आर बराबर 0.2 मीटर। अब देखिए हमें प्राप्त हो गया क्या, आर का मान, और क्या दिया है, और दिया है ऊंचाई दिया है। क्या दिया है, ऊंचाई एच। एच का मान कितना दिया है, 1 मीटर। अब हम देखेंगे कि ज्ञात क्या करना है, हमें हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो देखिए हमें प्राप्त हो गया है त्रिज्या और ऊंचाई प्राप्त हो गई है, तो दर्शा देना। एच प्राप्त हो गया है, आर प्राप्त हो गया है, एल प्राप्त नहीं है, तो एल ज्ञात करेंगे, तभी तो आगे बढ़ाएंगे ना, तभी तो उसके वक्र पृष्ठ पे क्षेत्रफल पे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे पेंट होगा। देखिए तो क्या किया जाए, सबसे पहले एल निकालने के लिए एल का फार्मूला हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि h² प्लस आर का स्क्वायर। तो रखा जाए फार्मूले पे, एल इजकल टू एच का मान कितना दिया है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है, 0.2 मीटर, तो 0.2 का स्क्वायर। अब एल इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो एल इज इक्वल टू 1.04 हो जाएगा। देखिए किताब में एक चीज़ दिया है, क्या दिया है वो भी देख लिया जाए। किताब में दिया है कि रूट में 1.04 को 1.04 को क्या मानना है, 1.02 का प्रयोग कीजिए। तो एल इज इक्वल टू रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.02, और ये किस चीज़ में हो जाएगा, मीटर में। तो एल का मान भी निकल गया, एल का मान क्या निकला है, 1.02 मीटर। अब देखिए आगे क्या करना है, इस वक्र पृष्ठ पे पेंट कराने के लिए लागत पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल। अब देखिए इसमें दे दिया है कि पाई का भी मान कितना रखना है, पाई का भी मान रखना है 3.14, ये भी दे दिया है। तो पाई की जगह पे क्या रखेंगे, 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया है, आर का मान 0.2, तो रखेंगे आर का मान यहाँ पे दिया है ना, आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर, तो 0.2, और एल का मान क्या निकल के आया है, 1.02। अब इन सभी का क्या करेंगे, आपस में गुणा, तो गुणा कर लिया जाए। तो देखिए दोस्तों अगर इसका हम गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6405, दशमलव यहाँ पे है 0, ठीक है। ये किस चीज़ में है, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आगे बोला है कि ऐसे कितने शंकु हैं, 50 है ना। तो लिखेंगे 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक का इतना है तो 50 का क्या करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे, तो 50 गुणे 0.6405 और गुणा करेंगे इनका, तो हमें प्राप्त होगा 32.0280। ओके, ये 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने में कितना रुपए लग रहा है, 12 रुपए। तो इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने में कितने रुपए लगेंगे। तो 1 मीटर का इतना है तो इतना मीटर का निकाल लेंगे कैसे, तो 32.028 में गुणा कर देंगे 12 से, तो हमें प्राप्त होगा 384.336। अब देखिए ये 3 से अधिक बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 384.34 रुपए। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। 8वां भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखेंगे हम 9वां क्वेश्चन। अब किया जाएगा 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो शंकु के व्यास समान है। दो शंकु हैं, उनका व्यास क्या है, समान है। तो सबसे पहले शंकु बना लिया जाए। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 9 है। तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 9। सबसे पहले दो शंकु बना लेंगे। तो शंकु बना लीजिए। एक ये शंकु हो गया और एक यहाँ पे बना लिया जाए। देखिए ये दो शंकु हो गए और इन दोनों के क्या है, व्यास समान है। तो इसका अगर व्यास x होगा, व्यास माना कि x होगा, तो इसका भी व्यास क्या होगा, x होगा। इसका भी व्यास x होगा। अब देखिए क्या करना है। बोला है आगे कि यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में हो। तिर्यक ऊंचाई मतलब कि l दे दिया है। l क्या दिया है, इसका l दिया है 5 और इसका l दिया है 4। और पूछ रहा है कि उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये दे दिया और व्यास दे दिया, तो व्यास से तो हमें काम चलेगा नहीं, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, x का आधा कर देंगे, तो जितने त्रिज्या इसकी होगी उतनी ही त्रिज्या इसकी भी होगी। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, x/2। त्रिज्या x/2। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ना, तो लिखेंगे
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे पहली शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल बराबर में दूसरी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसका भी पाई आर एल और इसका भी पाई आर एल रखेंगे सबका मान। इसका मान क्या हो जाएगा? देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान दे दिया है x/2 और एल का मान क्या दिया है यहाँ पे 5, तो 5 हो गया। अब देखें यहाँ पे इसका भी पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे, देखिए त्रिज्या कितनी दी है? x/2, तो x/2 गुणे एल का मान कितना दिया है? 4, तो रखेंगे 4। देखिए 22/7 से 22/7 कैंसिल आउट, x/2 से x/2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या इधर? 5 और इधर 4, तो 5 इक्वल 4 कहें या 5/4 कहें, ठीक है। तो दोनों शंकु के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात कैसा होगा? 5/4 के अनुपात में होगा। ये प्रश्नावली खत्म होती है। तो आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि हम और अधिक वीडियो बना सकें। और हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।